राष्ट्र और राम को अलग अलग करके नहीं देखते हैं। और भगवान श्री राम के ये गण थे, चाहे वो जटायु हों, बानर हों, भालू हों, वनवासी हों, तो प्रकृति का भी कुछ अपना है और वो एक संयोग होता है। जब इस तरह की घटनाएं घटित होने लगती हैं तो वो तमाम लक्षण वो दिखलाई पड़ने लगते हैं। भारत आध्यात्मिक रूप से दुनिया में जाना जाता है और ये जो घटना घट रही है 22 जनवरी को जो घटना घटने जा रही है भारत में, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। राम के देश में राम का रथ निकले और उसके लिए कानून व्यवस्था अगर बिगड़े तो सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान होना है और उसको लेकर के जो है कहेंगे कि पूरे देश में खुशी का माहौल है और उसको लेकर के चर्चाएं भी तेज़ हो गई है। उसी को लेकर के हम अभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष हैं, इनसे जानने का प्रयास रहेगा ये कैसे सोचते हैं, क्योंकि बीजेपी का कहेंगे कि चुनावी प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है। कुछ विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, ये लोग श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम का जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होना है और उसको लेकर के जो है कहेंगे चुनावी माहौल भी आने वाला है। मार्च अप्रैल में चुनाव भी होना है, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, ये भी आप लोगों का वोट मांगने का ही एक तरीका है। सबसे पहले मैं आपको नए साल 2024 की आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों श्रोताओं को मैं बधाई देना चाहूँगा। और रही बात अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठान पर राजनीतिक करने की, तो भगवान श्री राम भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म काल से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। और यह देश महान राष्ट्र भारत की इस महान राष्ट्र के आत्मा के रूप में प्रभु श्री राम हैं, तो हम राष्ट्र और राम को अलग अलग करके नहीं देखते हैं। तो जो जिसके लिए राजनीतिक विषय हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण होना या उनका प्राण प्रतिष्ठा होना, भारतीय जनता पार्टी का यह एक संकल्प था। आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। एक तरफ बताया जा रहा है कि न्यूज़ में कुछ खबरें देखने के लिए मिल रही है कि जटायु जो है उनकी भी आगमन हो रही है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि बानर सेना का भी आगमन वहाँ पे होने वाला है, तो उसको लेकर के आपका क्या? नहीं, देखिए, भारत आध्यात्मिक रूप से दुनिया में जाना जाता है और ये जो घटना घट रही है 22 जनवरी को जो घटना घटने जा रही है भारत में, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और भगवान श्री राम प्रतीक हैं समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने के मामले में। और भगवान श्री राम के ये गण थे, चाहे वो जटायु हों, बानर हों, भालू हों, वनवासी हों, तो प्रकृति का भी कुछ अपना है और वो एक संयोग होता है। जब इस तरह की घटनाएं घटित होने लगती हैं तो वो तमाम लक्षण वो दिखलाई पड़ने लगते हैं। और वो चीज़ें अगर हो रही हैं तो इस पर किसी को कोई शंका इस पर नहीं होना चाहिए। कहीं ये तो जल्दीबाजी में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जल्दीबाजी में आप लोग जो है उद्घाटन कर रहे हैं। इतनी कोई जल्दीबाजी नहीं थी, जो काम था पूरा करके उसके बाद उद्घाटन करना चाहिए था। तो चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं कहेंगे 2-3 महीना बचा हुआ है, तो चुनाव को लेकर के ये चर्चा जो है और भी ज़्यादा जो है चुनाव में इसको मुद्दा बनाया। बीजेपी के जो नेता हैं उनको मुद्दा बनाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, जल्दीबाजी की बात इसमें आज वो लोग कर रहे हैं जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे। आज जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, एक भी ऐसा दल नहीं है जो राम के अस्तित्व को मानता रहा हो। आज इनको क्या ऐसा लगा हुआ है कि कोई मुहूर्त की बात उठाने लगता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लोगों के दिमाग में यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें बढ़त मिल रहा है। और शुरू से इन लोगों ने अभी आपने देखा होगा कि एनसीपी के एक नेता हैं, कल उन्होंने बयान दिया कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। कभी कोई कहता है भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं था। यह कांग्रेस ने तो 20-20, 25-25 वकीलों को खड़ा किया था सुप्रीम कोर्ट में कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण नहीं हो। तो ये वो लोग हैं जो आज फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं
और भारतीय जनता पार्टी राम को राजनीति के रूप में नहीं इस्तेमाल करती है। राम को आत्मसात किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, और हम राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और राम को अगर आप पढ़िएगा तो राम का भी जीवन का जो आदर्श रहा, आदर्श वाक्य रहा, वो यही रहा, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास। रथ यात्रा भी निकल रहा है, कुछ लोगों का यह भी कहना है अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो जिम्मेदार कौन होगा? राम के देश में राम का रथ निकले और उसके लिए कानून व्यवस्था अगर बिगड़े तो सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। और दुष्ट प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां राम के समय में भी रही थीं। जब अच्छे अच्छे काम होते थे तो ये राक्षस कहीं निकल करके यज्ञ नहीं होने देना चाहते थे। वो ताड़का थी, मारीच था, काल नेमी था, वो क्या कहते हैं, रावण का भाई अहिरावण था। तो ये चीज़ें, ये भिन्न भिन्न तरह से ये लोग निकलेंगे। और इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए कि भगवान श्री राम का रथ निकले और उस समय कुछ अगर लोग करें तो वो एक दौर था। अभी हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह थे। आप इनके बयानों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।